देयर, वेलकम टू माय चैनल गाइस। माय नेम इज़ हर्ष और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फुल डिटेल सर्विस ऑफ जुपिटर BS4 मॉडल। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन कंडीशंस नॉर्मल व्हीकल्स जो मॉपेड्स होती हैं, एक्टिवा, स्कूटीज़ ले लो, उन सबको नॉर्मली सर्विस किया जाता है इंडियन कंडीशंस के हिसाब से 2500 से 3000 किलोमीटर तक। कंपनी रिकमेंड सर्विस बुक में आप देखेंगे जो बुकलेट आती है उसमें दिया होता है अराउंड 6000 किलोमीटर्स, बट अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड्स एंड कंडीशंस हमें हमारा इंजन ऑयल और बाकी सब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है वो 2500 टू 3000 किलोमीटर्स के बीच में रिप्लेस करनी पड़ती है। और आज मैं आपको वही सब चीज़ें बताने वाला हूँ कि क्या रिप्लेस हो सकता है और क्या क्या चीज़ें आप क्लीन करके वापस फिट कर सकते हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जिन लोगों को इस वीडियो में से नॉलेज गेन करना है वो मेरा पूरा वीडियो देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यस गाइस, मैं एक चीज़ आपको बोलना भूल गया, तो काम करते समय आप ग्लव्स पहन लें ताकि आपके हाथ गंदे ना हो और आपके हाथों पे चोट ना आए। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 16 mm का बोल्ट को लूज़ करके। ओके, सो कोई फ़ायदा तो था नहीं क्योंकि जो हमारा फिल्टर है वो ऑयल कैन के अंदर ही गिर गया। सो इसे हम क्लीन करके वापस रिप्लेस कर सकते हैं, इसे नया लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम क्लीन कर सकते हैं WD-40 से। और जो ऑयल बोल्ट है वो मेरा थोड़ा डैमेज हो गया था खोलते समय, तो मैं नया ऑयल बोल्ट लेके आया हूँ। तो जब तक हमारा ऑयल ड्रेन होता है तब तक हम हमारा गियर ऑयल भी साथ साथ में ड्रेन कर लेते हैं। सो उसका बोल्ट यहाँ पर होता है, तो शुरुआत करते हैं। चलो, तो आप देख पा रहे होंगे जो गियर ऑयल है उसको ड्रेन करने का बोल्ट ये है। तो हम इसे लूज़ करते हैं और गियर ऑयल को भी निकाल देते हैं। सो गियर ऑयल और इंजन ऑयल टोटली आप देख सकते हैं इस कंटेनर में कलेक्ट कर लिया है हमने। तो गियर ऑयल का जो बोल्ट है जहाँ से हमने डिस्चार्ज किया था गियर ऑयल को, वहाँ से ये गैस्केट भी निकलेगी साथ में। सो मेक श्योर आप इसे संभाल के रखें क्योंकि ये एक सीलेंट का काम करती है। और अभी हम इसे क्लीन करके वापस से फिट कर देते हैं। तो जो हमारा ड्रेन बोल्ट है उसे हम WD-40 से क्लीन कर लेंगे। गैस्केट पहले रिमूव कर लेंगे। और जो हमारा ऑयल का जो फिल्टर है कुछ इस तरीके से आप इसे खोल सकते हैं और फिर क्लीन कर सकते हैं। सो इसको थोड़ी देर हम ड्राई होने देंगे और फिर फिट कर देंगे। तो सबसे पहले हम गैस्केट लगाकर हमारा जो गियर ऑयल का जो बोल्ट है उसे फिट कर लेते हैं। जब ये हैंड टाइट हो जाता है तब हम रेंच की मदद से इसे 1/4 टर्न एक्स्ट्रा घुमाएंगे। ओके, डन। और अब बारी है हमारे ऑयल फिल्टर की, इसे हम वापस फिट कर देंगे। जिस तरीके से हमने निकाला था वही बस उसी प्रोसेस को रिवर्स करके इसे हम फिट कर देंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये जो पुराना वाला जो ऑयल बोल्ट है मैंने आपको कहा था, आप देख सकते हैं इसका हेड डैमेज हो चुका है कुछ हद तक। तो मैं इसे ना लगाकर एक नया बोल्ट लेकर आया हूँ, उसे फिट कर दूंगा। तो जो हमारा ऑयल फिल्टर है जो हमने क्लीन कर लिया है उसे लगाने का जो डायरेक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो ओपन फेस है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे और जो क्लोज्ड फेस है वो हम डाउनवर्ड्स की तरफ रखेंगे। तो इसी तरीके से हमें हमारा ऑयल ड्रेन बोल्ट वापस बैक टू प्लेस फिट करना है।
पहले आप हैंड टाइट कर लीजिए इसे, जितना ज़्यादा आप इसे हैंड टाइट कर सकते हैं उतना कर लीजिए। और फिर 16 नंबर के रैंक से इसे टाइट कर लीजिए। मेक श्योर आप ज़्यादा टाइट ना करें, नॉर्मल फोर्स से जितना टाइट हो जाता है उसके बाद 1/4 टर्न आपको फिट करना है। दैट्स इट एंड यू आर डन। ऑयल ड्रेन आउट किया है, मेक श्योर आप इसे कहीं ऐसे ही फेंक ना दें। आप इसे किसी भी चीज़ के यूज़ में ले सकते हैं, जैसे पुरानी बाइक्स की चेन ल्यूब्रिकेट करना, नॉर्मल नट्स एंड बोल्ट ल्यूब्रिकेट करना, बट डोंट थ्रो दिस एनीवेयर। या तो इसे रिस्टोर कर दे बट इसे कहीं फेंक ना दें। तो बारी आती है हमारा नया इंजन ऑयल डालने की। मेक श्योर आपको यहाँ पर भी एक रबर सील मिलेगी, जैसे आप देख सकते हैं। इसे भी आप निकाल कर WD-40 से एक बार क्लीन आउट कर दें, या पेट्रोल से भी कर सकते हैं। बट आफ्टर क्लीनिंग आउट मेक श्योर आप फटाफट से इसे ल्यूब्रिकेट कर दें, वरना रबर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसमें मैं मेरी जुपिटर में डाल रहा हूँ मोटोल का 4T स्कूटर LE 10W30 इंजन ऑयल, जो 800 ml का आता है। और ये मुझे लोकल शॉप से 285 रुपीज़ का मिला है। आपको भी आपके आसपास के लोकल शॉप से ये आसानी से मिल जाएगा 285 रुपीज़ या 280 रुपीज़ में। तो हमने इंजन ऑयल की पैकिंग निकाल दी है। और मेक श्योर करें इंजन ऑयल डालने से पहले आप ऐसे किसी फनल का यूज़ लें, ताकि इंजन ऑयल इंजन कंपार्टमेंट में जाए, ना कि ज़मीन पर। तो अब हम जो ऑयल फिलिंग का जो कैप है उसे वापस फिट कर देंगे। एक बार ऑयल का लेवल चेक कर लेते हैं हम, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ तक लेवल बता रहा है, सो इट इज़ परफेक्ट। और साथ ही साथ जो हमारा गियर ऑयल डालने का बोल्ट है उसे लूज़ करके हम हमारा गियर ऑयल भी भर देंगे। मेक श्योर जो गैस्केट है आप उसे भी डैमेज ना करें। सो ये रही हमारी गैस्केट और ये रहा बोल्ट। तो ये रहा हमारा गियर ऑयल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, कैस्ट्रॉल का स्कूटर गियर ऑयल 80W90 120 ml आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको 120 ml लिखा हुआ दिख जाएगा जहाँ पर आप गियर ऑयल डालते हैं। तो आपको गियर ऑयल टॉप अप करना है। यहाँ से देखिए हमने यहाँ से इसे खोल दिया है। अब इसमें इसे डाल के कंप्लीटली फिल कर देना है जब तक गियर ऑयल बाहर निकलना ना शुरू हो जाए। अब देख सकते हैं ये ऑयल निकल रहा है, तो उससे पहले हमें इसे सील कर देंगे। और इसे वापस से टाइट कर देंगे। नॉर्मल फोर्स से टाइट करने के बाद ओनली 1/4 टर्न। Okay, that's it. Wipe it off with a clean cloth. So, अब बारी आती है हमारे एयर फिल्टर के बॉक्स को खोलने की, जिससे एक्सेस करने के लिए हमें हमारा बूट खोलना पड़ेगा। So, let's get into the work. यहाँ पर जो हमारे बैटरी के 3 बोल्ट्स होते हैं बैटरी कवर के, वो भी हमें लूज करने हैं।
सबसे पहले हम हमारी बैटरी को इंस्पेक्ट करेंगे कि इसमें कहीं पे कोई डैमेज नहीं है या जो दो कनेक्टिव पॉइंट्स हैं इसमें वहाँ पे कोरोजन तो नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर कोरोजन फाइंड करते हैं तो नॉर्मली जस्ट आप पॉलिश ग्रेड के सैंड पेपर से इधर सैंड करके बैटरी ग्रीस या फिर पेट्रोलियम वैसलीन जेली आती है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे केस में मेरी बैटरी इंस्पेक्ट करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि जो मेरी बैटरी है वो एकदम प्रॉपर कंडीशन में है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे एयर फिल्टर के असेंबली की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे एयर फिल्टर की जो असेंबली है उसे निकालने के लिए हमें ये एक बोल्ट निकालना पड़ेगा और एक बोल्ट यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर आता है। तो सबसे पहले हम एयर फिल्टर की असेंबली को बाहर निकालते हैं। तो अब हमें लूज करना है ये वाला स्क्रू। यहाँ से डिटैच करने के बाद एयर फिल्टर असेंबली को आप कार्बोनेटर से भी डिटैच कर दें और फिर पूरा जो एयर फिल्टर का असेंबली है उसमें अभी स्टिल एक और मैं आपको बता दूं, ये जो पाइप है इसे भी डिस्कनेक्ट कर दीजिए और ये जो पाइप है इसे भी डिस्कनेक्ट करना मत भूलिएगा। ओके, सो अब यू कैन एक्सेस द एयर फिल्टर असेंबली जो कि पूरी तरीके से आपके हाथ में है। तो लेट्स सी द कंडीशन ऑफ एयर फिल्टर। शुरू करते हैं एयर फिल्टर को खोलना। आफ्टर रिमूविंग 6 स्क्रूज हमको एक्सेस मिल चुका है एयर फिल्टर असेंबली को खोलने का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो एयर फिल्टर है उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। देख सकते हैं आप यहाँ पे ऑयल मार्क्स हैं जो कि आते हैं जब हम व्हीकल को हद से ज़्यादा चलाते हैं। फॉर सपोज़ व्हीकल को हाईवेज़ पे ज़्यादा चलाना या व्हीकल्स को ओवर लिमिट चलाना, उनकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा चलाना, तब ये प्रॉब्लम्स आती है। और ये जो आप पाइप देख रहे हैं ये ओवरफ्लो की पाइप होती है। तो मेक श्योर आप जब भी ये कंपार्टमेंट खोलें तब आप चेकआउट करें कि ये जो चीज़ें हैं ये एक्सेसिव ऑयल जो होता है उसे कलेक्ट करते हैं। तो मेक श्योर आप ध्यान दें इन चीज़ों पे। अगर आपको इन पाइप्स को क्लीन करना है तो भी आप डिटैच करके इनको यहाँ से क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़िलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारा जो एयर फिल्टर है वो रिप्लेस ही करना पड़ेगा, क्लीन करके कोई फ़ायदा नहीं रहा है इसमें। तो मैंने थोड़ा सा बॉटल में पेट्रोल ले लिया है। तो पेट्रोल की मदद से हम एयर फिल्टर असेंबली को क्लीन करेंगे। एयर फिल्टर असेंबली को क्लीन करने के बाद आप मेक श्योर करें कि एक क्लीन माइक्रोफाइबर टॉवल से इसे अंदर से क्लीन करें अच्छे से। हमारा नया एयर फिल्टर जो मैंने कंपनी से ओरिजिनली बाय किया है 240 रुपीज़ में, आप देख सकते हैं ये नेट है और द एयर फिल्टर। तो जल्दी से इसे हम हमारे एयर फिल्टर असेंबली में फिट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी एयर इंडक्शन सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसको आप ये एक 10 मिलीमीटर्स का बोल्ट लूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको भी हम खोल के देख लेते हैं कि इसके अंदर का जो फ़िल्टर है वो
किस हालत में है। तो आपको एक ये पाइप डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी जो कार्बोनेटर में जाती है। तो हमें एक्सेस मिल चुका है हमारे सेकेंडरी एयर फिल्टर तक का। जो हमारा सेकेंडरी एयर इंडक्शन सिस्टम है, इसके फिल्टर तक रीच करने के लिए हमें ये 3 स्क्रूज खोलने होंगे। सो चलो शुरू करते हैं इन्हें खोलना। तो हम हमारे सेकेंडरी एयर इंडक्शन सिस्टम तक पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं अंदर स्पंज टैप करने पर निकल जाएगा, और जैसे कि आप देख सकते हैं जो स्पंज है उसका जो कंडीशन है काफ़ी रफ है, और इसे हम क्लीन करके नहीं लगा सकते हैं, इसे हमें रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इन्हें क्लीन कर लेते हैं और फिर नया स्पंज लगा के वापस इंस्टॉल कर देंगे। जो स्पंज है या तो जो फिल्टर है वो भी मैं कंपनी से ओरिजिनल बाय करके आया हूँ 18 रुपीज़ में। तो चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं नए वाले में और पुराने वाले में, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो चलिए नए वाले को इंस्टॉल करते हैं। तो हमने इसे फिट कर दिया है स्पंज को या तो फिल्टर को अंदर, जो कि था सेकेंडरी एयर इंडक्शन सिस्टम का पार्ट। तो चलिए इसे इसकी जगह वापस इंस्टॉल कर देते हैं। सो गाइस, अब जो हमारा ये क्लच कवर है इसके पीछे 3-4 चीज़ें आती हैं जो कि होती हैं, जो हमारा ड्राइव बेल्ट होता है वो होता है, जो क्लच के शूज़ होते हैं वो होते हैं, और जो सेल्फ स्टार्ट की मोटर और जो रोटेटर होता है जो हमारे सेल्फ स्टार्ट की मोटर से हमारे इंजन को स्टार्ट करता है, वो सब चीज़ें इसके अंदर होती है। और इस चीज़ को तभी खोला जाता है जब किक जो है आपकी रिस्पॉन्स नहीं देती है नॉर्मली जैसे देनी चाहिए, या फिर आपका जब ड्राइव बेल्ट टूट जाता है, या तो हैंडल वाइब्रेशन की प्रॉब्लम्स की वजह से आप इस केस को ओपन करते हैं। तो इस केस को ओपन और इसकी जो भी सारी अंदर डिटेल्स होती है उसका मैं अलग से एक पार्ट बनाऊंगा, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम जो हमारा एयर फिल्टर का जो असेंबली है इसे हम इसकी जगह पे फिट कर देंगे यहाँ पर। और जो इनटेक कार्बोरेटर में जाता है हम उसको भी फिट कर देंगे। इसके बाद आप एक बार इंस्पेक्ट ज़रूर कर लीजिए जो आपकी जो एक्सेलरेटर केबल है वो और जो चॉक की केबल है वो प्रॉपरली टाइटन अप है या नहीं, और उनको क्लीन भी कर लेना है। और जो कार्बोरेटर है वो मैंने अभी रिसेंटली मेरा क्लीन किया था। सो जो कार्बोरेटर क्लीनिंग का जो प्रोसेस है उसके लिए भी मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा मेरे चैनल के लिए। तो अभी फ़िलहाल जो हमारी एक्सेलरेटर की जो केबल है वो और चॉक की केबल को हम क्लीन करके वापस से रीइंस्टॉल करने वाले हैं। तो हमने लूज़ कर दिया है एक्सेलरेटर केबल को, तो देख सकते हैं थोड़ा सा ही क्लीन करने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं। ये रहा हमारा WD-40 और इससे हम इन दोनों को क्लीन कर लेंगे। और माइक्रोफाइबर टॉवल से पोंछ के वापस से इंस्टॉल कर देंगे। अब जो हमारी चोक केबल है उसको भी हम इंस्टॉल कर देंगे।
इनको अच्छे से टाइट कर देंगे एक प्लायर की मदद से। गाइस फाइनली सब कुछ इंस्पेक्ट करने के बाद अब बारी आती है कि हम सारे पार्ट्स जो भी हमने डिसमेंटल किए उन्हें वापस फिट कर दें। तो चलिए फिट कर देते हैं। तो हमने जो बूट है उसे भी फिट कर दिया है और जो बैटरी कवर है उसे भी फिट कर दिया है। तो बिफ़ोर फिनिशिंग द वर्क मुझे आप सबको ये बताना है कि अपनी गाड़ी स्टार्ट करने से पहले एक बार सारे बोल्ट्स एंड नट्स चेक कर लीजिए। कहीं से कुछ भी लूज़ हो तो टाइट कर दीजिए एंड मेक श्योर दैट यू ल्यूब्रिकेट योर सिंगल स्टैंड, मेन स्टैंड एंड योर किक, एंड ऑल्सो टाइटन अप योर ब्रेक्स एंड lubricate the cables if needed। तो मेरी केस में आप देख सकते हैं कि जो मैट है वो निकल आया है। सो मुझे ये निकाल के लूज़ करके वापस से फिट करना पड़ेगा। सो आपके केस में कुछ और भी हो सकता है। सो मेक श्योर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। सबसे पहले इसे WD-40 से क्लीन कर लीजिए और क्लीन करने के बाद इसे अच्छे से वाइप ऑफ करके लुब्रिकेट कर लीजिए। लुब्रिकेट करने के लिए मैं मोटूल का जो चेन स्प्रे है वो यूज़ कर रहा हूँ। लुब्रिकेट करने से फ़ायदा वो होता है कि आप अगर इसे हाथ से लूज़ या टाइट करना चाहते हैं तो वो हो सकता है, अदरवाइज़ ये आगे जाके जैम हो जाते हैं। तो जो एक्सेसिव लुब्रिकेंट है उसे हम वाइप ऑफ कर लेंगे और सेम हम जो रियर ब्रेक्स हैं उनके साथ करेंगे। पहले इन्हें सेम प्रोसेस WD-40 से क्लीन करके एक अच्छे टॉवल से क्लीन करके मोटूल के चेन ल्यूब से ल्यूब कर देंगे। एक्सेसिव लुब्रिकेंट को भी हम वाइप ऑफ कर देंगे और जितना भी आपको टाइट करना है ब्रेक्स आप कर सकते हैं। मेक श्योर आपका व्हील फ्री घूमे। एंड अब बारी आती है हमारे मेन स्टैंड की। तो आप देख सकते हैं बहुत आवाज़ हो रही है इसमें से, तो सबसे पहले क्लीन कर लेंगे। इसे अच्छे से क्लीन करने के बाद मेक श्योर यू वाइप इट ऑफ। तो इसे ल्यूब्रिकेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा थोड़ा सा ग्रीस जो HRO लुब्रिकेंट्स का है, और थोड़ा सा स्टैंड को ऊपर करने के बाद मेक श्योर जो स्टैंड पे ग्रीस लगाते हैं आप उसके बाद थोड़ा सा स्टैंड को वर्कआउट करें। एंड जो एक्सेसिव ग्रीस है उसे वाइप ऑफ करना ना भूलें, वरना ग्रीस डस्ट होल्ड करेगा और आपका स्टैंड पहले से भी बदतर आवाज़ करने लगेगा। और सेम एप्लीकेबल टू द किक। आप देख सकते हैं आवाज़ कितनी हो रही है। क्लीन करके एक अच्छे कपड़े से वाइप ऑफ करके अप्लाई सम लूब। अब आप देख सकते हैं जो आवाज़ आ रही थी दैट इज़ नॉट ऑडिबल एनी मोर। परफेक्ट क्लिक की साउंड है। ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोटूल इज़ अ ट्रस्टेड ब्रांड, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। और अब बस एक ही काम रह जाता है जो है सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चेक करना। तो सबसे पहले ग्रीन लाइट आप देख सकते हैं, हमें
हॉर्न चेक कर लिया, इंडिकेटर्स आर वर्किंग एज वेल, हेडलाइट इज वर्किंग। सो मूविंग ऑन, अगर आपका जो थ्रॉटल प्ले है, जैसे कि आप मेरे जुपिटर में देख सकते हैं, लेट मी शो यू क्लियरली, इट इज़ अबाउट 4 to 5 millimeters और 3 to 4 millimeters परफेक्टली, यस 3 to 4 millimeters का है। अगर इससे ज़्यादा फ्री प्ले है आपके एक्सेलरेटर का, देन यू नीड टू गो बीनीथ दिस, और ये रबर पैकिंग हटा के आपको अपने थ्रॉटल बॉडी का जो फ्री प्ले है वो एडजस्ट करना होगा। जो आपके यूज़र मैनुअल में जितना फ्री प्ले लिखा हुआ है उतना ही रखे, ना ही उससे कम ना ही उससे ज़्यादा, that can cause a harm to your vehicle. Okay guys, so let's have a final start. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बहुत मेहनत लगी थी इस वीडियो को बनाने में, सो आई होप यू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। इफ़ यू गाइज लाइक द वे आई मॉडिफाइड माई जुपिटर, सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो अलग से मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा, मैंने क्या क्या चेंजेस किए और क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए हैं मेरी जुपिटर पे। सो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, एंड आगे और भी मॉडिफिकेशंस और नॉलेज से भरी हुई वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू।